तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 172 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुयुन जब चैरिन के साथ डेट में जाने वाला होता है तो शुयुन के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया होता है और चैरिन को भी कुछ लोग अपने साथ ले गए होते हैं ये कह के कि शुयुन ने उन्हें यहाँ पे भेजा है। और शुयुन जब उन बंदों को निपटा रहा होता है जो उसको मारने के लिए आए थे तो शुयुन देखता है कि उसके पीछे से कोई चलता हुआ आता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे के पूरे कांड के पीछे होगा। और पिछले ही चैप्टर में मैंने प्रिडिक्शन करी थी कि जो शुयुन के पीछे से चलता हुआ आ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि है यांग शोहा। और अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा कि तुम्हारा भाई ऐसे ही कुछ भी नहीं कहता। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही शुयुन पीछे मुड़ता है तो अपने पीछे वाले बंदे को देख के कहता है, हे यांग शोहा कैसी हो तुम। लेकिन यांग शोहा यहाँ पे कर क्या रही है ये जानने के लिए हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे शुयुन की बहन यांग शोहा को बताती है कि उसका बड़ा भाई एक लड़की के साथ डेट में जा रहा है जिसका नाम है चैरिन। और शुयुन की बहन को लग रहा होता है कि चैरिन अगर शुयुन को प्रपोज करेगी तो शुयुन हाँ कर देगा। और सोहा बेचारी ये बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। शुयुन की बहन अब भी सोहा से बात कर रही होती है लेकिन सोहा ने फोन रख दिया होता है। बेचारी सोहा अभी काफी ज्यादा उदास होती है और अपने मन में बोल रही होती है, क्या शुयुन उस लड़की से मिलने वाला है और वो दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आखिर वो लड़की शुयुन के इतना ज्यादा क्लोज कब आ गई। क्या होगा अगर शुयुन उस लड़की के प्रपोजल को हाँ कर देगा। अगर शुयुन ने उस लड़की को हाँ कर दिया तो मेरा क्या होगा। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। वो मैं हूँ जो शुयुन को सबसे पहले पसंद करती है। शायद मैं शुयुन को ये बात अच्छी तरीके से कभी जता नहीं पाई कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मुझसे ज्यादा प्यार शुयुन को कोई नहीं करता लेकिन मैं अपने प्यार को दिखा नहीं पाती हूँ। बेचारी सोहा अपने कमरे में रो रही होती है और उसके भाई चौनक ने उसकी रोने की आवाज सुन ली होती है इसलिए बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, ए सोहा क्या कोई बात है क्या, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। सोहा बेचारी ने अपने आंसू साफ कर लिए होते हैं और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, नहीं भाई आप अंदर आ सकते हो। सोहा बिल्कुल ऐसा दिखा रही होती है जैसे अब तक वो रो ही नहीं रही थी लेकिन साथ ही साथ में सोहा अब भी अपने मन में बोल रही होती है, अगर मैं शुयुन को अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह से पहले ही बता देती तो ऐसा कभी ना होता। मैं अपनी फीलिंग शुयुन को बताऊंगी उसके बाद वो समझेगा मेरी फीलिंग्स को। मुझे शुयुन को ये दिखाना होगा कि मैं शुयुन को चैरिन से भी ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ शुयुन को ये पता होना चाहिए कि मैं उसको कितना पसंद करती हूँ। और यार सच बताऊं मुझे तो यांग शोहा काफी ज्यादा क्यूट लगती है। बस यांग शोहा जैसी लड़कियों के साथ एक दिक्कत होती है कि इनको गाइडेंस की जरूरत होती है क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत ज्यादा भोली किस्म की होती हैं और सही गाइडेंस ना मिलने पर कुछ गलत कदम उठा सकती हैं। और यही चीज मेरे हिसाब से यांग शोहा के साथ हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक अंधेरी सी गली का सीन जहाँ पे काफी सारे बंदे एक साथ इकट्ठे हो चुके होते हैं और इन सबके सामने खड़ा होता है कैंग शियोक। दरअसल सारे के सारे बंदे किसी टाइम पे साउथ गैंगबक के बंदे थे लेकिन अब ये सारे के सारे लोग शुयुन के अंडर काम करते हैं। बट इन साउथ गैंगबक वालों की वफादारी कैंग शियोक के साथ काफी ज्यादा तगड़ी होती है और कैंग शियोक तो पहले से ही शुयुन के अंडर काम नहीं करना चाह रहा था इसलिए कैंग शियोक ने यहाँ पे अपने काफी सारे बंदों को इकट्ठा करा होता है। तो खैर अंधेरी गली में इनकी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और एक बंदा कैंग शियोक को कहता है, बॉस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में शुयुन को धोखा देने की सोच रहे हो। कैंग शियोक कहता है, हाँ मैं शुयुन को धोखा दूंगा। शुयुन इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट नहीं होगा क्योंकि उसको लगता है कि गैंगबक को यूनिफाई करके उसका कोई भी दुश्मन नहीं बचा इसलिए हमारे पास सिर्फ एक यही मौका है। मैं साउथ गैंगबक को एक बार दोबारा से उसके पैरों पे खड़ा कर दूंगा। मैं अपना साउथ गैंगबक वाला बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करूंगा और एक बार फिर से साउथ गैंगबक का किंग बन जाऊंगा। भले ही कुछ बंदों के पसीने छूट रहे होते हैं कैंग शियोक की बात सुन के लेकिन काफी सारे बंदे कैंग शियोक का साथ देने के लिए तैयार होते हैं इस प्लान में। वैसे भी ये सारे के सारे बंदे पहले कैंग शियोक के ही अंडर में काम करते थे। कैंग शियोक ने इन लोगों को बड़ी बातें तो बोल दी होती हैं लेकिन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं शुयुन को धोखा तो दूंगा लेकिन एक दिक्कत है, शुयुन की गैंग के काफी सारे कैप्टन्स उसकी रक्षा करते हैं इसलिए बिना उनसे बचे मैं डायरेक्ट शुयुन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब कैंग शियोक इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है उसी समय यहाँ पे एंट्री होती है यांग शोहा की और यांग शोहा की यहाँ पे एंट्री हो रही है। इसका मतलब ये एक पुराना सीन है। यांग शोहा यहाँ पे आके कहती है, प्लीज मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लो। कैंग शियोक कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और मैं तुम्हें शामिल क्यों करूंगा। तुम तो शुयुन को पसंद करती हो है ना। मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। तुमने सही कहा मैं शुयुन को पसंद करती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि शुयुन उस लड़की से मिले। शुयुन इस वीकेंड एक लड़की से मिलने वाला है जिसका नाम चैरिन बेक है। क्या वो चैरिन बेक से मिलने वाला है। हाँ और जब वो चैरिन बेक से मिलेगा तो उस वक्त उसकी गैंग के कोई भी कैप्टन उसके साथ नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छी जानकारी है। जरूर इस जानकारी के बदले में तुम भी मुझसे कुछ चाहती होंगी। हाँ
मैं चाहती हूँ कि शोइन उस लड़की से ना मिले। मैं तुम लोगों से ये चाहती हूँ कि तुम चैरिन बेग को उससे मिलने से रोको। अगर तुम चैरिन को उससे दूर करोगे तो मैं शोइन से अकेले में मिल पाऊंगी। मुझे चैरिन की कोई परवाह नहीं है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में पहुंच चुके होते हैं और हमें पता चलता है जो बंदा चैरिन को अपने साथ लेके गया था वो कैंग श्योक था और कैंग श्योक के साथ अभी काफी सारे मास्क वाले बंदे भी होते हैं। इसलिए चैरिन कैंग श्योक को कहती है तो तुम तो शोइन के अंडर में काम करते हो, है ना? हे, आखिर शोइन कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हो? लेकिन कैंग श्योक चैरिन का गला पकड़ लेता है और कहता है अपना मुंह बंद कर। क्या कहा? मैं शोइन के लिए काम करता हूँ? मेरी वफादारी कभी भी शोइन के साथ नहीं थी। इससे पहले कि मैं तेरा भी बैंड बजा दूं, मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूँ अपने प्लान में। ये कहकर कैंग श्योक यहाँ से जाने लगता है और अपने बंदों को कहता है इसका अच्छे से ध्यान रखना, शोयुन जरूर इसको ढूंढता ढूंढता यहाँ पे आएगा। वहीं दूसरे सीन में शोयुन सोहा को कहता है सोहा, आखिर क्या चल रहा है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जमीन में जो बंदा पड़ा था वो वेस्ट गैंगबग हाई का था। क्या तुम इस इंसिडेंट में किसी तरीके से इन्वॉल्व हो? सोहा, कुछ तो बोलो, तुम ऐसे शांत क्यों खड़ी हो? सोहा थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहती है ओपा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब हम छोटे हुआ करते थे और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और जब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कोई लड़की तुम्हें तब से पसंद नहीं करती। एक तरीके से सोहा अपने प्यार की गहराई शोइन को बताना चाह रही होती है। इतने में ही शोइन कहता है अजीब बात है, ये सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब है। वेस्ट गैंगबग हाई के बंदों ने मेरे ऊपर अटैक करा। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पे आने का। उनको पहले से पता था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। और यहाँ पे शोइन वेस्ट गैंगबग हाई बोल रहा है, लेकिन उसे तो साउथ गैंगबग हाई बोलना चाहिए था क्योंकि कैंग श्योक साउथ गैंगबग का है। इसका मतलब मानवा में जो वेस्ट गैंगबग लिखा है ये शायद एक मिस प्रिंट हो सकता है या फिर सच में इस इंसिडेंट में वेस्ट गैंगबग के बंदे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि कैंग श्योक के लिए काम कर रहे हैं। बट वेस्ट गैंगबग तो हान जेहा की है। तो खैर इन सारे सवालों का जवाब हमें अगले चैप्टर में शायद देखने को मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है शोइन के लिए कोई छोटा मैटर नहीं है। इसलिए शोइन सोहा से बात करने की बजाय यहाँ से तुरंत भाग जाता है और भागते भागते सोहा को कहता है कुछ तो गड़बड़ है सोहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। शोइन ने जेहा को भी बता दिया होता है कि उसको धोखा मिल चुका है कैंग श्योक की तरफ से। शोइन ने जेहा को सारी की सारी बातें बता दी होती है और जेहा कहता है वो हरामजादा, तो आखिरकार उसने ये कर ही दिया। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने बंदों को इकट्ठा करके तुम्हारी तरफ आता हूँ। हमारा दुश्मन इस वक्त कैंग श्योक है, इसलिए इसके काफी ज्यादा चांस है कि उसने कोई जाल बिछा रखा होगा तुम्हारे लिए। शोइन कहता है अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही पहुंच चुका हूँ। ठीक है जेहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जेहा कॉल पे बोल रहा होता है अबे बेवकूफ, तू आखिर वहाँ पे क्यों गया अकेला? लेकिन शोइन ने कॉल कट कर दी होती है और इस वक्त काफी सारे बंदों से घिरा हुआ होता है और कहता है तो आखिर और कितने समय तक तुम छुपे रहोगे? तुम सबके सब बाहर आ जाओ। तो तुम सब ही वो लोग हो जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सबने मुझे धोखा देके कैंग श्योक के साथ शामिल हो गए। शोइन के अगल बगल के बंदे उसको कहते हैं हमें अपना पुराना वाला बिजनेस ज्यादा पसंद है, कैंग श्योक हमारा असली लीडर है, हम उसके साथ हैं। शोइन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है लगता है मेरी तरफ से तुम्हें किसी तरीके की कमी हुई है। ये जान के काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। कैंग श्योक भी अभी यहीं पे बैठा होता है और शोइन उसको कहता है तो कैंग श्योक, तो दोबारा से ड्रग्स बेचना चाहता है? कैंग श्योक, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? ये सुन के कैंग श्योक के पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिंगल फाइट में शोइन को नहीं हरा सकता। कैंग श्योक को भी वो पुराने पल याद आ रहे होते हैं जब उसकी शोइन के साथ फाइट हुई थी और शोइन ने उसको हरा दिया था। और क्योंकि शोइन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है इसलिए कैंग श्योक अपने मन में कहता है शोयुन किम, इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है। अब ये पहले की तरह नहीं है। अगर मेरी इसके साथ फाइट होती है तो मैं अपनी जान से भी जा सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद भी कैंग श्योक चिल्ला के कहता है शोयुन किम, अपना मुंह बंद कर। भले ही मैं तुझसे फाइट में जीत नहीं पाऊंगा लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुझसे फाइट करूंगा क्योंकि मैं कैंग श्योक हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। शोइन के चेहरे में अभी कोई रिएक्शन नहीं होते और वो कहता है बहुत बढ़िया, आजा कैंग श्योक। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा आखिरी क्वेस्ट तू होगा। और आखिरी क्वेस्ट का शोइन का यहाँ पे क्या मतलब है एग्जैक्टली अभी हमें यहाँ पे ये चीज बताई नहीं गई है। मतलब शोइन तो ऐसे बोल रहा है जैसे कैंग श्योक के बाद उसे कोई क्वेस्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन जितने भी इस चैप्टर से सवाल खड़े हुए हैं वो आगे वाले चैप्टर्स में क्लियर होंगे और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार जैसा की मैंने कहा सोहा एक क्यूट किस्म की लड़की है और ऐसी लड़कियों को एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत
होती है, नहीं तो वो कुछ गलत रास्ते में चले जाती हैं, कुछ गलत कदम उठा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो चेरिन है, इस तरीके की लड़कियां अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन खुद को ऐसे दिखाती हैं जैसे कहीं की गब्बर होंगी, और ये बात चेरिन जैसी लड़कियों को काफी ज्यादा क्यूट बनाती है। तो खैर, लड़का हो या फिर लड़की, आपको ज्यादा इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आपका दिमाग एक लेवल की मैच्योरिटी हासिल नहीं कर लेता। बिना मैच्योरिटी के इन सारी की सारी चीजों में कूदोगे तो कटना कटाना चलता रहेगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।